जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? अगर गलती से भी ऐसी गलती किन्होंने की, हम चप्पल बजाएंगे। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन दूध पीते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि शेरनी कहीं गाली गलौच या अभद्रता तो नहीं करती थी, क्योंकि ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे आज की वीडियो में आपको बताते हैं। आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कैसे टीवी डिबेट का सारा स्तर रसातल में पहुंचा दिया है, इस पर बात करनी जरूरी हो गई है। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आरजेडी की कुछ महिला प्रवक्ता हैं। इनमें सबसे पहली हैं प्रियंका भारती। आपको याद होगा, एक टीवी डिबेट में एक मोहतरमा ने हिंदू ग्रंथ के पन्ने फाड़कर खूब पब्लिसिटी बटोरी थी। इस मनुस्मृति को जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसका फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा। बस फिर क्या था, तब से ही इनके हाथ प्रसिद्धि पाने का फॉर्मूला लग गया था। वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो है। लेकिन जहां बात फैक्ट्स की आती है, वहां मैडम तुरंत लालू मोड ऑन कर देती हैं। इस वीडियो में देखिए, जीएसटी से जुड़े एक फैक्ट्स पर जब गलत पाई गई तो क्या रिएक्शन था। आपकी डॉक्यूमेंट है, मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन जब फैक्ट्स पर बात हो रही होती है तो आपको सुनना चाहिए ताकि जवाब देना आसान हो जाए। नहीं, हंस के अपनी जेब में बताइए यहाँ पर, प्लीज हंस के अपनी जेब में बताइए। यहाँ सॉरी बोलिए साथ में। प्रियंका जी, ये हमको कह रहे हैं यहाँ पर आदमी बैठ के किसी को विशेष बना के बुलाई तरह पता नहीं कौन है ये सब आपको पॉलिसी मांगे हैं। हमको ये बताइए आदमी कि आपको तो पैसा देके बुलाया ना तरह नामा जी। मैंने नहीं बोला ऐसे पतली गली से। इस बात का जवाब दीजिए यहाँ पर। बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी से। आप झूठ बोल रही थी यहाँ पर। मानसिक तौर पर विक्षिप्त है क्या आप होंगी। ये स्वयं को लालूवादी कहती हैं। सोचिए कितना दुखद जीवन होगा उस व्यक्ति का जो स्वयं को लालूवादी कहता हो। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री तो राबड़ी जी भी थी, तो कोई राबड़ीवादी क्यों नहीं है? देखो भैया, हम तो तेजूवादी हैं और तेजू भैया एक्सपोज करने में विश्वास रखते हैं। प्रियंका भारती कहने को तो ये स्वयं की क्वालिफिकेशंस डॉक्टरेट की बताती हैं, लेकिन डिबेट में कोई चारा घोटाले से लेकर तेजस्वी यादव पर सवाल कर दे तो ये खूब हो हल्ला मचाती, दांतें चिंघाड़ती, तर्क के नाम पर सामंतवादी शब्द का गोला फेंकती। आप स्वयं देखिए कि भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जो अपने तर्क और ज्ञान से लोगों के बीच जगह बना चुके हैं, उन्हें ये प्रियंका भारती सिर्फ जाति के नाम पर कैसे निशाना बना रही हैं। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आप पे पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल में चेहरा है वो। हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? 3 वेदों में ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंतीवादी मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए। आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। ऐसे ही इन्होंने एक टीवी डिबेट में चित्रा त्रिपाठी के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अपना सरनेम हटा लो। इस पर शर्म आनी चाहिए। हो गया। जब तक आप चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा देते। अरे मैं, मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ, माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है, क्यों मैं शर्म करूं? तो क्या इनके अनुसार शर्म फिर तेजस्वी यादव की पत्नी को भी आनी चाहिए? तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम रेचल था, जिनका नाम बदलकर शादी के बाद राजश्री यादव कर दिया गया। इस पर प्रियंका भारती के मुंह पर टेप सिला रहा। अब कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो राजद की दूसरी प्रवक्ता है कंचना यादव। इनके डिबेट का स्तर भी देख लीजिए एक बार। तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। राष्ट्र प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठैत है और तुम लोग पढ़े लिखो। अपने लीडर जाति प्रिविलेज वालों, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लालू जी बने हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ही लालू जी का उदय हुआ था। तुम मुझे लठैत बोलोगी? ये हैं कथित पढ़े लिखे लोग। दरअसल इन लोगों ने सीधा फॉर्मूला ही यही बना दिया है कि पर्सनल अटैक करो, अपनी बात में सामंतवादी, कास्ट प्रिविलेज, शोषित वंचित जैसे कीवर्ड्स घुसाते रहो। शायद इसलिए क्योंकि यही सारे शब्दों का इस्तेमाल लालू जी अपने लगभग हर बयान में करते थे। गरीब का बेटा अगर बस पर आगे केस झाड़ के निकलता है, दलित है, पिछड़ा है, कहां नहीं छो थप्पड़ मारो, पीछे ले जाओ। साले तुम हिम्मत कैसे किया बस पर बैठे? पीछे भागो। ललुआ हो गया, कमाल हो गया, बड़ा खराब हो गया, क्योंकि हम सम्राट घर के लोग नहीं हैं।
खैर, अब जब इनकी इन हरकतों से अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी डिबेट्स से किनारे करना शुरू किया तो इन्होंने खूब जश्न मनाया, खूब शोर किया कि देखो हमसे डर गए हैं। लिखती हैं कि भाजपाइयों डरना नहीं है, दम है तो अपने प्रवक्ताओं को पढ़ा लिखा कर मैदान में उतारो। भाग क्यों रहे हो? हम राजद के सिपाही हैं, लालू जी कभी नहीं डरे तो उनके कार्यकर्ता डरना कैसे सीखेंगे? अच्छा, लालू जी कभी डरे नहीं तो जेल जाने के लिए काहे हॉस्पिटल में एडमिट होने पहुंच जाते थे? खैर, इसी के चलते ये कई पॉडकास्ट नजर आने लगे। साक्षी जोशी और आरफा खानूम जैसे एजेंडाधारियों ने इन्हें हाथों हाथ लिया। साक्षी जोशी लिखती हैं, बीजेपी ने क्यों कराया था इन्हें बैन। सुनिए प्रियंका भारती की वार्निंग, हमारी माँ के बारे में ऐसे शब्द बोलने की ज़रूरत कर मत देना वरना चप्पल डैश डैश डैश। क्या प्रियंका भारती ने ऐसी कोई चप्पल अपने महागठबंधन के साथियों के लिए रखी है जो पीएम मोदी की मां को गाली देते हैं? क्या ये प्रवक्ता मेरे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं कि जनता का पैसा चारे में खा जाना आपको कैसे जायज़ लगता है? क्या आरजेडी सिर्फ एक परिवार की प्रिविलेज लिमिटेड कंपनी है? टिकट बांटने से लेकर नेतृत्व तक सब कुछ यादव परिवार के भीतर क्यों सिमटा हुआ है? आपकी पार्टी में लालू परिवार के अलावा कोई और बड़ा नेता क्यों नहीं उभर पाया? जब लालू यादव जेल गए तो सत्ता बचाने के लिए घर की मुखिया को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अपहरण, अपराध, हत्या, क्या यही उपलब्धि थी उस दौर की? तेजस्वी यादव का शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव क्या है? क्रिकेटर बनकर असफल हो गए और फिर अचानक 10 करोड़ जनता के नेता बन बैठे। जिस व्यक्ति पर उप मुख्यमंत्री रहते हुए दर्जनों जमीन जायदाद घोटालों के केस दर्ज हों, उसे आप भविष्य का मुख्यमंत्री बताती हैं। और मेरा अंतिम सवाल, क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? दोस्तों, ऐसे प्रवक्ताओं पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रोज़ टीवी पर बैठकर ये लोग राजनीति का या बहस का जो नया मापदंड अपना रहे हैं वो बिहार के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी नुकसानदायक है। कोई भी राजनीति पढ़ने वाला या राजनीतिक क्षेत्र में शामिल होने वाला युवा अगर बदतमीजी, अराजकता और शोर शराबे को शॉर्टकट के रूप में देखने लगेगा तो धीरे धीरे ये ट्रेंड स्थापित होकर हमारे राजनीति की क्या परिभाषा तय करेगा, ये आप भी समझते हैं और हम भी।